नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं खबरारी बहराइच से। बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के सबलापुर में दुकान पर पान लगा रहे 37 वर्षीय रमेश चौरसिया की सांप के डसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुकान पर काम करने के दौरान अचानक निकले जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया और परिजन गंभीर हालत में उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। हापुड़ के जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की छात्रा हर्षिता बंगारी ने परीक्षा नीट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 720 में से 598 अंक और 99.46% हासिल कर विद्यालय और जनपद का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर स्कूल परिसर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां छात्रा का फूल मालाओं से और मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक ने इस सफलता का श्रेय हर्षिता की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। वहीं स्कूल प्रबंधन के डॉक्टर आयुष सिंगल और डॉक्टर रोहन सिंगल ने छात्रा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हर्षिता की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। हापुड़ से मनीष खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब लखनऊ से आगरा की ओर जा रही एर्टिगा कार UP 14 LT 1974 अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से जा टकराई और फिर नीचे जा गिरी। हादसे के समय कार में 6 लोग सवार थे जो घायल हो चुके थे और सूचना मिलते ही काकोरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसा वाहन के अनियंत्रित होने से हुआ और हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। लखनऊ से प्रदुम दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के शाही पुल पर शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब 17 वर्षीय किशोरी ने गोमती नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि किशोरी अपनी मां के साथ दवा लेने जा रही थी। इसी दौरान उसने ई रिक्शा रुकवाया और अचानक शाही पुल से नदी में कूद गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि मां का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से नदी में किशोरी की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और किशोरी के नदी में छलांग लगाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके साथी को भी मौके से दबोच लिया गया। पुलिस के अनुसार नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में रिंकू यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव घायल हो गया, जबकि सत्यम लोना उर्फ लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज दिनांक 31 जुलाई की रात्रि में थानाध्यक्ष खुटहन विक्रम वीरेंद्र सिंह मेहमरा द्वारा सुईथा खुर्द नहर पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। तभी दो संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायर किया गया, जिससे एक अपराधी ओम प्रकाश यादव उर्फ रिंकू, जो कि मेथा गांव थाना सरपताहा का निवासी है, आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बहुजन समाज पार्टी की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप, पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्र, वरिष्ठ नेता अखिलेश अंबेडकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय होकर गांव-गांव केडर कैंप लगाने और युवाओं महिलाओं को पार्टी से जोड़ने तथा भाईचारा कमेटियों का विस्तार करने का आह्वान किया। बैठक में वर्तमान सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। इस दौरान जिला अध्यक्ष विनोद राजवंशी, मिश्रिक विधानसभा की प्रत्याशी अभिलाषा वर्मा, मंडल प्रभारी एडवोकेट विनय कश्यप, जुनेद अंसारी, जाहिद अंसारी, पीपी हंस सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के सैकड़ों किसान नेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मिस्ट्रिक एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर मांगों पर कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए कहा कि समय सीमा में समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में किसान नेता दलजीत सिंह के विरुद्ध वन दरोगा द्वारा दर्ज कराए गए कथित फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान किसान नेताओं ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की अपील की। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलीगढ़ के मथुरा बाईपास स्थित वेलकम गार्डन में भाजपा युवा नेता संजय मलिक के नए कार्यकाल और कार्यालय का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी इरफान मलिक ने अलदादपुर निवरी स्थित स्कूल मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और संबंधित अधिकारियों से जांच कराकर मांग निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे वो मोर्चा के अनमोल जी है और इनका एक ऑफिस खुला है, तो उस रिगार्डिंग हम लोग इन्होंने बोला कि इनॉग्रेशन के लिए हम इसलिए आए। यहाँ पे ये प्रधान प्रत्याशी इरफान जी ने आपको कोई शिकायत पत्र भी दिया, इसके बारे में क्या कहोगे? शिकायत पत्र एक रोड का विषय आया, 700 मीटर की रोड है और इससे पहले बता रहे हैं कि वो काफी टाइम से बनी नहीं है, लोधा ब्लॉक उस पर लगता है। तो मैं देख सकता हूँ कि काफी टाइम से परेशानी है, तो उसके लिए हम जो है संबंधित विभाग से बात करके उसको जल्द से जल्द प्रयास करेंगे करवाने का। स्कूल की जो मेन जो रास्ता है काफी खराब है, उसमें पानी भी काफी भरा हुआ है। आई गेस वही वाली रोड है स्कूल, एक ही रोड के बारे में हमने बात करा है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। बड़ा गाँव है हमारे वो मोर्चा। अलीगढ़ के थाना रोरावा क्षेत्र के शाहपुरा कुतुब में किसान शेर सिंह ने भूमाफियाओं पर 35 बीघा खड़ी फसल को कीटनाशक डालकर नष्ट करने और ट्रैक्टर से खेत जोतने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि दबंग हथियारों और लाठी डंडों के बल पर उनकी अरहर और बाजरा की फसल बर्बाद कर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। किसान ने आरोप लगाया कि 2 बार शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और फिलहाल मामले को लेकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। अरे ये मेरे पहले तो वहां में 29 तारीख में कीटनाशक छिड़क दी अरहर में 15 बीघा में और 17-18 बीघा रात बाजरा जोती दिया है मेरा। कौन लोग हैं जो ये इस तरह की हरकत कर ये रहे मेरे हैं? जानी दुश्मन है। क्या नाम है इनके? इसका नाम राम स्वरूप है, ओम प्रकाश है, जगवीर है, भिल्लू है और गुलशन है और क्या नाम गौरव है, गोयल है। कोई 10 ऐसा? हाँ, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये ऐसा कर रहे हैं, इस जमीनों को हमसे कब्जा के और भूमाफियों को बेचना चाह रहे हैं। ये मॉनसून सत्र के दौरान लगातार सदन स्थगित होने और सरकार विपक्ष के बीच जारी टकराव को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाबचंद यादव मुन्नी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, विपक्षी नेताओं के पुतला दहन और संसद परिसर में हुए विरोध प्रदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति और चंदा चोरी के मुद्दों पर सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री ने कहा कि संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। इन तमाम राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने संवाददाता एसएन यादव से विशेष बातचीत में अपनी बात रखी। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। आपको बता दें, मानसून सत्र चलते चलते आज लगभग 8 से 10 दिन हो गए, लेकिन सदन बिल्कुल चल नहीं पा रहा, चाहे वो विपक्ष की हल्ला हवाजी हो या फिर विपक्ष के द्वारा चर्चा किए जाने वाले प्रश्नों पर कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही, जिसे लेकर सदन के परिसर में हल्ला बोल और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के सभासदों के द्वारा जनपद मिर्जापुर में भी पुतले फूके गए। तमाम मुद्दों को लेकर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाबचंद यादव मुन्नी। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या नजरिया, किस तरीके से देखते जो सदन में चल रहा है, जो सड़क पे चल रहा है। आने वाला 2027 चुनाव भी है और दिन प्रतिदिन
प्रदर्शन हो या फिर किसी प्रकार का हल्ला बोल हो, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जब से भगवान राम के मंदिर से चंदा चोरी हुआ है। जी मंत्री जी, एक सवाल पहले ये था कि आपके जनपद मिर्जापुर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के सभासदों के द्वारा अखिलेश यादव सहित विपक्ष के नेताओं के पुतले फूके गए। किस तरीके से देखते हैं जो पुतला दहन किया गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, पुतला फूकने का उनका क्या रीजन था, ये तो पूरे मिर्जापुर नहीं पूरे देश की जनता देख रही है। जब आप बच्चे आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पे, तो सरकार थी, शासन था, कोई गया वहां? कोई नहीं गया। तो उसमें विपक्ष के जो भी नेता थे वो जाना आना शुरू किए। माननीय डिम्पल यादव जी गए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, धर्मेंद्र यादव जी गए और तमाम लोग गए, केजरीवाल गए, संजय सिंह गए। तो ये लोग जब जाना शुरू किए तो उन लोगों को लगा कि ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं। हम तो किसी के दुख दर्द में, किसी के सहयोग में खड़े थे ना जी। जो वहां पे आंदोलन चल रहा था, हम उसको भड़काने या उसको प्रोत्साहित करने नहीं गए थे। हम तो उनकी पीड़ा को समझने गए थे कि आपकी क्या पीड़ा है कि आप आंदोलन कर रहे थे। तो उनका तो एक ही मांग था ना, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भारत सरकार का इस्तीफा। तो आप इस्तीफा जब शुरू हुआ, सोनम वांगचुक ने जब अनशन बैठे, आमरण अनशन पे, तो उनको 20वें 21वें दिन अस्पताल में जबरदस्ती ले जाके भर्ती कर दिया। तो एक ही 2 दिन में आप ये हल निकाल लेते हो तो क्यों इतना बड़ा आंदोलन होता? जी। आपके पास सरकारी मशीनरी थी, आपके पास LIO था, आपके पास विजिलेंस था, आपके पास क्या नहीं है कि आप नहीं जान पाए कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो जो विपक्ष के नेता थे उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, डिम्पल यादव जी थी, धर्मेंद्र जी थे, सारे लोगों ने गए और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कि आप शांति बनाए रखो, आपके साथ न्याय होगा। और न्याय हुआ। जैसे कि अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में बोला कि अगर ये प्रधान का इस्तीफा न होता तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता। अगर 1-2 दिन बीतता तो इतना आंदोलन और तेज होता कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता या इससे बड़ी कार्रवाई करनी पड़ती। तो ये क्या देश या दुनिया के लोग नहीं देख रहे हैं? और मिर्जापुर में जो पुतला फूका गया वो तो बस खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचना। अगर पुतला फूकना था तो अखिलेश यादव जब वहां गए थे, जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे वहां गए थे, डिम्पल यादव गई थी, केजरीवाल गए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय सिंह, तमाम लोग गए थे, तब आप पुतला फूकते। अब तो जब प्रधान का इस्तीफा हो गया, प्रधानमंत्री उस पे मन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आ रहे हैं, तो पुतला फूकने का क्या तुक था? पुतला इसलिए फूका गया कि हम दिमाग दूसरी तरफ ले जाए, देखिए ये लोग गलत है इसलिए हमने पुतला फूका। गलत कैसे साबित हो गए? जब आपका प्रधानमंत्री, आपके सरकार के लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए तो गलत वो थे कि हम थे गलत? हम तो शुरू से ही जब बच्चे प्रोटेस्ट करना शुरू किए तभी आपको इस्तीफा ले लेना चाहिए था। तो 20 दिन 22 दिन क्यों चलता? तो उसमें पूरी देश और दुनिया देख लेती कि नहीं वो गलत है, इसलिए तुरंत प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लिया। मंत्री जी, जिस तरीके से सदन में चल रहा है, सदन के दौरान समाजवादी पार्टी से विपक्ष के सभी नेता संसद के बाहर परिसर में प्रदर्शन की, अमित शाह सदन से बाहर क्यों? हो सकता है कोई मजबूरी हो, कोई नेता है, मंत्री है, कोई जरूरी है, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन का क्या मतलब है कि अमित शाह सदन से गायब क्यों? सदन से गायब ये आज नहीं, कई बार ये चर्चाएं आई कि भारत के गृह मंत्री कहाँ हैं। तो जब सदन चलता है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उससे ये जरूरी है कि हम अपनी सवाल या जवाब मांगे, तो किससे मांगेंगे जी? या तो संसदीय कार्य मंत्री उसका जवाब दे कि हाँ गृह मंत्री कहीं बाहर गए या किसी दौरे पे हैं, या रेल मंत्री, जो भी मंत्री हो, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो ये हम सत्ता पक्ष के लोगों से ही पूछा जाएगा कि विपक्ष के लोग सदन से बाहर आके आप पूछेंगे? तो वो बार बार पूछे, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब आपके अंदर घबराहट है, डर है कि ये बच्चों का जो प्रोटेस्ट था उसमें पूरी दुनिया उस पर सवाल उठा रही है,
भारत के लोग उठा रहे हैं। और जिसका बच्चा नीट में पेपर लीक हुआ, हर जो नौकरी कर रहा है, जो आपके लिए लाठी चला रहा है, उसका भी बच्चा पेपर लीक में फंसा है। ये नहीं है कि नहीं, उसकी मजबूरी है, वो नौकरी कर रहा है। जो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सब लोग चाहते हैं हमारे बच्चे बढ़िया पढ़ लिख के कुछ न कुछ बने। तो सबके बच्चे वहां थे। कोई ये समाजवादी या अखिलेश यादव के कार्यकर्ता नहीं थे, न राहुल गांधी के थे, न केजरीवाल के थे। वो देश के तमाम दबे कुचले लोगों के बच्चे थे, जिन्हें आशा और विश्वास था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो कुछ न कुछ बनेगा, इसलिए वहां प्रदर्शन किए थे। तो देश के गृह मंत्री को आके वहां जवाब देना चाहिए ना कि हम यार एक अपना बयान जारी कर दो कि हम 2 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, कुछ तो बताओ देश के लिए। जो संसद में 19 तारीख से संसद चल रहा है, 31 तारीख है, 12-13 दिन के संसद में करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो गया। संसद चलने के लिए एक दिन में कितना खर्चा है, 1 मिनट में 4 करोड़ रुपया खर्च होता है, कितना खर्च होता है जो भी हो। तो आप देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के माध्यम से जाता है, उसी के सब पूरा संसाधन चल रहा है। उसमें सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, रिक्शा वाला भी दे रहा है, माचिस खरीद रहा है, बीड़ी खरीद रहा है, तो टैक्स दे रहा है ना। तो उसके टैक्स के पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके सदन में आपके नेता लोग नहीं है, कौन जवाब देगा? ये देश की जनता जवाब देगी आपको, प्रदेश की जनता जवाब देगी। आप उसके बीच में आइए। तो मंत्री, जिस तरीके से देखा गया कि सदन में एक तो ये प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन के दौरान देखा गया कि डिंपल यादव भी एक दान पात्र लेकर, और फिर आज देखा गया कि सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में दान पात्र लेकर, और उसमें सभी चंदा चोर गद्दी छोड़ कर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए और हाय हल्ला करते नजर। क्या है कि जिस तरीके से चंदा चोरी की बात अभी तक तो बाहर चल रहे थे संसद में, और संसद के परिसर में इस तरीके से चल रहा है। संसद के अंदर तमाम लोग जो विपक्ष में हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता की पार्टी हो, या जो समाजवादी पार्टी हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो वहां ये सरकार को दिखाना और बताना चाहते हैं कि हम लोग तो छोटे लोग हैं, आज सत्ता में पूरा पावर आपके पास है, पूरी सरकारी मशीनरी आपके पास है, और आपका चोरी हो गया। हम चंदा इकट्ठा करके दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा नहीं चोरी हो रहा, आपका कैसे चोरी हो गया। और जो इस भाव से चंदा उसमें दे रहे हैं सांसद लोग, चूंकि पार्लियामेंट के अंदर तो ज्यादातर सांसद और राज्यसभा सदस्य ही होते हैं, तो वो जो दे रहे हैं, अवधेश प्रसाद थे, अक्षय प्रताप थे, अक्षय कुमार थे, और ये धर्मेंद्र जी थे, संजय सिंह थे, और आनंद भदौरिया थे, तमाम लोग ऐसे थे जो चंदा उतार रहे थे। तो चंदा उतारने का उनका मकसद नहीं है, हम चंदा उतार रहे हैं, हम गरीब परिवार से हैं, संसद के अंदर वो नहीं चोरी हो रहा है। जहां मलेटी लगी है, इतना फोर्स लगा है, वहां कैसे चोरी हो गया? ये देश और प्रदेश की जनता को बताना है और दिखाना है, घर घर जाके सबको समझाना है कि चोरी कैसे हुआ। जब इतनी फोर्स है, आप बस इतनी मशीनरी है और सीसी कैमरा लगा के पैसा गिन रहे हैं, और जो आस्था विश्वास से आए थे पूरे देश और दुनिया से लोग, उन्होंने दिया था कि चलिए राम के नाम पे ये आए हैं तो राम के लिए हम भी कुछ दे दें, चूंकि आगे और भव्य वहां का विकास हो सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव उर्फ मुन्नी, जिस तरीके से जवाब दिया कि किस तरीके से हम बात करते हैं कि अमित शाह का सदन में होना और देश की जो सबसे बड़े आंदोलन के रूप में देखा गया कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पश्चात विपक्ष के नेताओं का पुतला फूका गया, और चंदा चोरी को लेकर सदन के परिसर में जिस तरीके से देखा जा रहा कि विपक्ष के नेता चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और इस प्रकार का एक सांकेतिक जो मुद्दा जनता के अंदर जा रहा, वो समय बताएगा 2027 के चुनाव में किस तरीके से विपक्ष इन सभी को मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाती है, या तब तक कोई और मुद्दा सामने नजर आएगा। अब ये तो समय के साथ पता चलेगा। मिर्जापुर की चुनार तहसील के भुईली मिर्जापुर खुर्द निवासी प्रेम देवी ने परिजनों के साथ जिला मुख्यालय पर धरना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि जिला अधिकारी न्यायालय से आदेश पारित होने के बावजूद उन्हें उनकी भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया। प्रेम देवी का कहना है कि 23 जुलाई को राजस्व निरीक्षक पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन बाद में विक्रेता का पैसा बकाया होने की बात कहकर कार्रवाई रोक दी गई।
जबकि उनका दावा है कि किसी का कोई भुगतान शेष नहीं है। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया जाएगा तब तक वह धरना जारी रखेगी। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरा नाम दीपक साहनी है। हमारी माता जी हैं प्रेमा देवी निषाद जी। इनके नाम से जमीन रजिस्ट्री हम लोग लिए थे ग्राम सभा पुरैनी में, जो कि इसमें कब्जा नहीं हो रहा था। तो हम लोग एसडीएम चुनार कोर्ट में धारा 134 का मुकदमा दायर किए। तो उस मुकदमे का हमारे पक्ष में फैसला आता है और फैसले आने के बाद चुनार एसडीएम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया जाता है चुनार तहसीलदार को और थाना अदलाहट को कि जाकर मौके पर जमीन को कब्जा कराया जाए। और मौके पे ये राजस्व विभाग और ये थाना अदलाहट जाते हैं और जाकर ये हिला हवाली करके किस वजह से लोग कब्जा नहीं करा पाते शायद मुझे ये नहीं पता है, और ये कब्जा कराने में विफल रहे। इसलिए हमको अब वहां से उम्मीद खत्म हो चुकी है। उम्मीद हमारी जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर से जगी है और हमें जब तक यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये धरना पे जारी रहेगा। अगर धरना ये नहीं सुनते तो हम लोग आमरण अनशन पे भी जा सकते हैं। डीएम साहब से मुलाकात हुई? अभी जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हुई हम लोगों की। आपने किसी को जो सब्स्टिट्यूट है आपने अपना ज्ञापन दिया, एप्लीकेशन वगैरह दिया? नहीं, अभी तो किसी को दिए नहीं है। आप डायरेक्ट धरने बैठे हम लोग हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।